सब भूल गए, मानेसर का घटनाक्रम भी भूल गए आप कह रहे हो कि सब ठीक है, अब वो घटनाक्रम भी भूल गए, डिलीट हो गया। इतना बड़ा घटनाक्रम सरकार के समय हुआ था। अब भाई हर घटनाक्रमों को मैं याद ही रखता रहूं तो फिर दूसरा काम कैसे करेंगे हम? हमें आगे भी तो काम करना है, तो पुरानी बातें भूलनी पड़ती है, सबको मिलके आगे बढ़ना पड़ता है ना। देश हित में तो यही है। आज मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं को, सुन लो दो बातें। नंबर एक, देश को जरूरत कांग्रेस की है और कांग्रेस को मजबूत करना हमारा सबका फर्ज है। सब अपने मतभेद भूल लो, कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो ही तो जाके आप देश को बचा पाओगे, देश की डेमोक्रेसी को बचा पाओगे, ठीक है, देश में लोकतंत्र बचा पाओगे। अभी होशबोले साहब ने क्या कहा आरएसएस के लोगों ने, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटा दो इनमें से। तो खतरा अभी तक बना हुआ है। ये 2 महीने पहले की बात थी, 2 महीने पहले की बात बता। आप कल्पना कीजिए, अभी तक ये नीति साफ नहीं है। संविधान की मूल भावना भी बातें आती है। संविधान संशोधन बाद में हुए होंगे, पर जो संविधान की मूल भावना को देखा सुप्रीम कोर्ट ने, जब कोई केसेस हुए थे, उन्होंने कहा दोनों सब जो है धर्मनिरपेक्षता के और ये समाजवाद के, ये दोनों मूल भावना के साथ में है संविधान की, इसलिए ये रहना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह चुका है। अम्बेडकर साहब ने खुद का अपना संविधान बनाया था, मैंने सुना, उसके लिए मूल भावना यही थी। इसलिए इसको जो है ये छेड़छाड़ करना चाहते हैं। अभी ध्रुवीकरण का देश चल रहा है जो खतरनाक है। धर्म, जाति, वर्ग और भाषाएं। अभी गृह मंत्री अमित शाह को पूछे कि भाई आपने अचानक हिंदी का राह क्यों अल्पा दिया? हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हिंदी के बगैर काम चलता नहीं हमारा। आपको ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि नहीं, जो इंग्लिश बोलेंगे वो शर्मिंदा होंगे, हिंदी को बोलना? आपने बातें कर क्यों रहे हो आप 6 महीने से? आपकी नीयत में खोट है। आप दक्षिण को भड़का रहे हो जानबूझ के, क्योंकि दक्षिण में इनका कोई वहाँ पे आधार नहीं है। ये जानते हैं वो वोट तो मिलता नहीं हम लोगों को। ये खतरा नहीं समझ पा रहे। 40 साल पहले, 50 साल पहले जब मैं छात्र था, तब इंग्लिश की बात वो करते थे, हिंदी के खिलाफ थे। हिंदी का कोई बोर्ड वहाँ पे नहीं रहता था, उनको जला देते थे वो लोग। नॉर्थ के अंदर इंग्लिश का बोर्ड जला देते थे, ये हमने खुद ने देखा बचपन के अंदर। आप कल्पना कीजिए, उस वक्त से हम राजनीति कर रहे हैं। अगर इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू या जो भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये अगर सब मिलके उसको नहीं करते, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए जान तक दे दी। मैंने कहा इंदिरा जी ने